अरे चाचा क्या बात है? छाता बेच रहे हैं यहाँ पे? आप तो पाव भाजी का ठेला लगाते थे ना, तो छाता कैसे बेचने लग गए? अरे पाव भाजी में सेल नहीं हो रहा था गोरा कद्दू, बारिश का समय है ना, बरसात हो रहा था, बार बार कस्टमर ही नहीं आ रहा था, इसीलिए हम धंधा ही चेंज कर दिए, छाता का बिजनेस कर लिए। बारिश हो रहा है, छाता मेरा ज्यादा बिकेगा। अभी सुबह से ना 40 छाता हम बेच चुके हैं, 2500 का प्रॉफिट हो चुका है मेरा सुबह से। बहुत अच्छा धंधा है ये। क्या बात कर रहे? 2500 रुपया सुबह से कमा चुके हैं, बढ़िया बात है। लेकिन आपको ये भी करने का क्या जरूरत है चाचा? अरे करना तो पड़ेगा ना, घर चलाना है, खाना खाना है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? काम तो करना ही ना पड़ेगा। काम करेंगे तब ना 2-4 पैसा कमाएंगे, तो खाना वाना खरीद के खाना खाएंगे। अरे चाचा आपको काम करने का क्या जरूरत है? आप ही ना कह रहे थे मेरा बेटा को सरकारी नौकरी लग गया है, अब हम ठेला नहीं चलाएंगे, 1.5 लाख रुपया कमाएगा मेरा बेटा। बहुत घमंड कर रहे थे आप। क्या हुआ, नौकरी नहीं लगा आपका बेटा को? नहीं लगा होगा तभी ना यहाँ पे छाता बेच रहे सड़क पे खड़े होके। अगर नौकरी लग जाता तो छाता थोड़ी ना बेचना पड़ता। हम तो कह रहे थे आपको घमंड नहीं कीजिए, एटीट्यूड आ गया था आपके अंदर में। हमसे दोबारा पाव भाजी का पैसा मांग रहे थे ना, हम बोले थे आपका लड़का को नौकरी नहीं लगेगा, नहीं लगा। देखिए मेरे साथ जो धोखा करता है उसके साथ क्या होता है। अरे तुमको तो हम बताएंगे गोरा कद्दू, तुम्हारे चक्कर में मेरा बेटा के साथ बुरा हुआ। मेरा जवान लड़का, अभी उसका शादी होने वाला था, नया नया नौकरी लगा, उसका जीवन बर्बाद हो गया तुम लोग के चक्कर में। तुम लोग नजर लगा लिया, टकला को तो पकड़ लिए, आज तुमको भी पकड़ेंगे हम। अरे क्या हुआ चाचा, क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं गोरा कद्दू, बस यही सोच रहे, काश उस समय हम तुम्हारा बात मान लेते और घमंड नहीं करते, तो मेरा बेटा को नौकरी लग जाता। यानी कि सही में आपका बेटा को नौकरी नहीं लगा? नहीं नहीं नौकरी नहीं लगा, हम तो पहले ही बोले थे नहीं लगेगा नौकरी। अच्छा एक मिनट रुको ना, फोन आ रहा। हेलो, हाँ हम बोल रहे। क्या बात कर रहे हो? इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, मारे आ रहे। क्या हुआ चाचा, क्या हुआ? किसका फोन था? अरे गोरा कद्दू, टकला नेता जो है ना, गाड़ी से गिर गया वहाँ हाईवे पे, चोट लग गया उसको, इसीलिए हमको फोन आया था। टकला नेता को चोट लगा है तो आपको फोन क्यों आएगा? आप थोड़ी ना उसका रिश्तेदार लगते हैं। अरे दरअसल गोरा कद्दू, टकला नेता तुमसे पहले मेरे पास आया था और हमसे बात कर रहा था। बात करते करते उनको अचानक से फोन आ गया, वो हड़बड़ी में निकल गए। उनका जो एक कागज है ना, वो मेरे पास रह गया मेरा दुकान पे, तो टकला नेता हमको रास्ता से फोन किए, मेरा कागज कोई छूटा है? तो हम जवाब दिए उनको कि हाँ उनका एक कागज छूटा है। तो वो हमको बोले कागज संभाल के रखना, हम आते हैं थोड़ा देर में लेके जाएंगे। तो अब वो रास्ता में गिर गए ना, तो आदमी लोग फोन उठा के हमको कॉल किया, क्योंकि लास्ट में टकला नेताजी हम ही को कॉल किए थे। उन लोगों को लगा होगा कि हम उनका रिश्तेदार है या जान पहचान का आदमी है। चलो ना चल कर देखते हैं। बेहोश हो गए टकला नेताजी। अच्छा चलिए चल कर देखते हैं, तब इलाज करवाना पड़ेगा उसका। इलाज करवाएंगे तो पैसा भी लेंगे उससे। अरे पैसा वैसा छोड़ो, कहाँ लेके जाएगा पैसा, चलो मदद करते हैं उनका। हाँ चलिए। कैसे चलेगा, रिक्शा करे? नहीं नहीं रिक्शा का जरूरत नहीं है, मेरा स्कूटी है ना, उसी पे चलते हैं। क्या बात कर, आप स्कूटी लिए? कब? आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? आपका बेटा को तो नौकरी भी नहीं लगा। अरे मेरा बेटा आया हुआ है ना, उसके पास था सेकंड हैंड स्कूटी, वही है, चलो चलते हैं। अच्छा तो चलिए। अरे चाचा ये कहाँ आप लेके आ गए हमको? आप तो कह रहे थे टकला नेता गिर गया, बेहोश हो गया, ये कहाँ लेके आ गए? कौन सा जगह है ये? अरे चलो ना अंदर बता रहे, चलो चलो। हाँ चलिए। अरे चाचा ये गोडाउन किसका है इतना बड़ा? अरे सब बता रहे। बारिश हो रहा है, चाय वगैरह पियोगे बताओ? अरे चाचा हम लोग तो टकला नेता का इलाज करवाने आए थे, ये कहाँ लेके आ गए और चाय के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? टकला नेता कहाँ है? अरे टकला नेता वहाँ है ना लेटा हुआ, देखो। अरे टकला नेता सही में लेटा हुआ है और उसके बगल में भी लेटा हुआ है कोई, वो भी अर्थी पे। ये बगल वाला कौन है और टकला नेता लेटा हुआ क्यों है? अरे लेटा हुआ नहीं है, बेहोश हो गया है, और ये बगल वाला हो सकता है टकला नेता जी के साथ गाड़ी पे जा रहा हो, इसीलिए वो भी बेहोश पड़ा हुआ है। अरे ते लोग यहाँ क्या कर रहा? हाईवे पे लोग गिरा था। अरे फोन आया था ना हमको, उस लोग को हम मैसेज कर दिए कि बगल में मेरा गोडाउन है, वहाँ उन लोग को ले जाइए। बारिश में कहाँ बीच सड़क में वो लोग पड़े रहेंगे, हम लोग अपने इलाज करवाएंगे। अरे तो अर्थी कहाँ से आ गया? अरे खाली अर्थी भी पड़ा। अरे सब बता रहे, चाय पियोगे पहले बताओ, मेरा गला सूख रहा है। अच्छा अच्छा पिलाइए। ए टकला, ए पागल, बेहोश हुआ, अर्थी पे लेटा रे, उठ रे पगला, चोट भी नहीं लगा तुमको? कितना लग रहा है, एकदम मिट्टी भी नहीं लगा, उठो। ए बाजू वाला आदमी तुम भी उठो, भैंस की तरह सो गया। अरे ये लोग तो बोल ही नहीं रहा कुछ भी। हाँ गोरा कद्दू चाय पियो, देखो कितना अच्छा बना के लाए हम चाय। हाँ पी रहे चाचा, बारिश का मौसम में चाय नहीं पियेंगे तो कब पियेंगे? लेकिन हम ऐसे चाय नहीं पीते। ऐसे नहीं पीते मतलब? हमको चाय के साथ बिस्किट चाहिए होता, डायरेक्ट हम चाय नहीं पीते, बिस्कुट वगैरह लेके आइए। अरे बिस्कुट कहाँ से लेके आएंगे, बिस्कुट नहीं है। क्या बात करते चाचा, इतना बड़ा गोडाउन बना के रखे, बिस्कुट नहीं है, चाय बना रहे खाली, हम नहीं पियेंगे चाय। हम बिना खाए कुछ भी चाय नहीं पीते।
अरे ये क्या मतलब हुआ? इतना मेहनत से बनाया, पी लो पी लो। नहीं नहीं, हमको नहीं पीना, कुछ खाने के लिए दीजिए तब पियेंगे। अरे अभी कहाँ से कुछ खाने के लिए देते? नहीं है कुछ भी। नहीं है तो अभी पी लीजिए दोनों कप। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारे लिए बनाए थे। मेरे लिए क्यों बनाए थे? मेरा गला थोड़ी ना सूख रहा था, आपका सूख रहा था गला, आप पीजिए। अरे मेरा गला सूख रहा था तो तुम्हारा भी सूख रहा होगा ना। पी लो, 2 कप बनाया मेरे लिए तो है ना। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं पियेंगे, कुछ खाने के लिए दीजिए तब पियेंगे। ऐसे जबरदस्ती मत बोलिए पीने के लिए। अरे रुको तुम, रुको, लेके आते कुछ खाने के लिए, लेके आते हम। हाँ लेके आइए, जब है खाने के लिए तो झूठ क्या बोल रहा है? लेके आइए। हाँ लेके आ रहा है। अरे लड़का तो पागल है एकदम, खाने के लिए चाहिए इसको कुछ। पी लेता चाय, बेहोश हो जाता, तब ना इस लोग को ठीक करते हम। अब क्या बना के दे हम इसको? एक काम करते हैं, ब्रेड पोरा है, यही सेक के दे देते हैं। अरे चाचा आप खाने के लिए लेके आइए, कब लेके आइएगा? चाय ठंडा हो जाएगा। अरे अरे 2 मिनट दो। अरे इतना चाय कौन देता है? हम तो सिर्फ खाली डिप करके खाते हैं चाय, हमको उतना पसंद नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चाय ले लेते हैं, बाकी पूरा चाय चाचा के में डाल देते हैं। हम खाली डिप करके खा लेंगे। और ये क्या, चाय का कप भी बड़ा गंदा है, लगता है साफ आप नहीं करते हैं। अपना कप इतना साफ, मेरा कप गंदा, ये वाला कप उनके तरफ कर देते हैं और उनका कप ले लेते हैं और आधा चाय उसमें डाल देते हैं। अरे गोरा कद्दू, ब्रेड लेके आए, सेक के खाओ। अरे वाह चाचा वाह, दीजिए जल्दी खाएंगे, बहुत भूख लगा। क्या बात है चाचा, देख खा रहे, आप भी पीजिए चाय, हम खा रहे। हाँ हम तो पी रहे ना। हाँ तो पीजिए जल्दी से, हम भी खा रहे। ओ चाचा मजा आ गया ब्रेड खा के और चाय पी के, बढ़िया बनाए थे आप। अरे मेरा काम सब बढ़िया होता है, हल्का हल्का कुछ लग रहा होगा तुमको। नहीं नहीं हल्का नहीं, हल्का तो पहले लग रहा था, खा ली ना, भरा भरा लग रहा है। माथा पे थोड़ा वजन नहीं पड़ा है? नहीं नहीं, माथा पे क्या वजन पड़ेगा, कुछ है थोड़ी ना मेरा माथा पे। कुछ अजीब सा लग रहा है अंदर से, बेचैनी हो रहा। हाँ बेचैनी तो हो रहा। अच्छा अच्छा, बेचैनी हो रहा है ना? हाँ टकला ने तालुक बेहोश है ना, उस लोग को देख कर बेचैनी हो रहा। अरे हम उसका बात नहीं कर रहे। अरे तो किसका बात कर रहे? अरे हम कह रहे हैं तुमको बेचैनी। अरे चाचा क्या हुआ, आप नींद में क्या? नहीं। अरे क्या हो रहा हमको? अरे चाचा खुद आप बेहोश हो गए, क्या चल रहा है ये? पहले टकला बेहोश था, आदमी बेहोश था, अब आप बेहोश हो गए, क्या हो रहा? अरे चाचा मजाक मत कीजिए, उठ जाइए, नाटक नहीं कीजिए। तुम समझते हमको? अपना गोडाउन में लाके सो गए चुपचाप से, उठिए उठिए, नाटक नहीं कीजिए। अरे तो जवाब ही नहीं दे रहा, यहाँ आएंगे तो हमको कोई फंसा देगा, बोलेगा तुम बेहोश किया सबको। एक काम करते, वो खाली अर्थी पे इनको लेटा देते और यहाँ से भाग जाते हैं, और कप वगैरह भी ले जाते हैं, नहीं तो मेरा उंगली का निशान आ जाएगा। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। अरे ये मेरा सर भारी क्यों लग रहा है भाई? कहाँ हम? अरे ये कौन सा जगह है? अरे तो वही गोडाउन है जहाँ पाव भाजी वाला चाचा हमको लेके आया था। अरे ये लोग कौन सा हुआ मेरे बगल में? अरे क्या चल रहा है यहाँ पे? एक बार याद करने दो हमको, क्या हुआ था? अरे हम चाचा के साथ यहाँ आए थे, ये तो उनका बेटा था जो बोले थे सोया हुआ, नहीं बोले तो मर गया। अरे चाचा भी खुश हो गया। अरे हाँ, चाचा हमको कॉफी पिलाया था, उसी के बाद हमको चक्कर आ रहा था और ये सब कुछ बोल भी रहा था। अब पता चलेगा तुमको, लगता है बूढ़ा हमको पकड़ा था, मेरा कॉफी में कुछ मिलाया था, लेकिन ये बूढ़ा कैसे बेहोश हो गया और ये कहीं अर्थी पे लेट गया। 3 अर्थी रखा था, एक पे बेटा था इसका, एक पे हमको सुलाया, तो तीसरा पे ये कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं कि हमको बेहोश करके अपने भी बेहोश हो गया? ये बूढ़ा पागल हो गया, बहका बहका बात कर रहा था उस समय। हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले इस लोग को होश आ जाए और हमको ये लोग कुछ कर दे, हमको भागना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन अगर हम इस लोग को छोड़ दिए और ये बूढ़ा दोबारा उठ गया और ये बूढ़ा हमको दोबारा पकड़ लिया तो ये हमको छोड़ेगा नहीं। एक काम करते, पुलिस बुलाते हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम टकला नेताजी बोल रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। हाईवे के बगल में कच्चा रास्ता जाता है, उसमें एक पुराना गोडाउन है, वहाँ जाइए, हम 2 क्रिमिनल को पकड़े हैं। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये जो बूढ़ा है ना, ये 1 नंबर का क्रिमिनल है और ये उसका बेटा है, ये दोनों मिलके हमको पकड़ लिया था और बेहोश कर दिया था। अरे टकला नेताजी झूठ काहे बोलते हैं? देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप इन लोग को पकड़ के बेहोश कर दिए। अरे हम बेहोश नहीं किए, हमको पहले बेहोश किया था ये बूढ़ा, और इसका बेटा तो पहले से सोया हुआ था, बहका बहका बात कर रहा था ये बूढ़ा। हमको कॉफी पिलाया, हमको चक्कर आने लग गया, बगल वाला अर्थी पे लेटा दिया, अभी हमको होश आया तो देख रहे बूढ़ा भी सोया हुआ। अरे तो आप यहाँ क्या कर रहे थे? अरे बूढ़ा हमको लेके आया था ना, हाईवे पे हम जा रहे थे, पैर गिर गया था, आंधी तूफान चल रहा था, ये बूढ़ा आया, हमको बोलता है बगल में मेरा घर है, कच्चा रास्ता जाता है, छोड़ दीजिए, तो हम छोड़ने आए थे इसको। ये बूढ़ा आपका क्या लगता है जो आप इसको छोड़ने आए थे? अरे बूढ़ा पाव भाजी का ठेला लगाता था ना, हम इसके पाव भाजी खाते थे। अरे तो ये आपको बेहोश क्यों किया यहाँ पे लाके? इसका कोई दुश्मनी था आपसे? और दुश्मनी अगर था तो आप इसको लिफ्ट क्यों दिए? अरे हमको नहीं पता काहे हमको बेहोश किया ये पागल, वो तो जब ये उठेगा तो इससे पूछना, ये लेकिन बूढ़ा पागल हो गया था, हमको पता है। अच्छा चलिए, पानी डालते हैं इसके ऊपर, उठेगा, अपने होश में लाना पड़ेगा। अरे कौन है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे? और टकला तुम कैसे होश में आ गया है? जब करो तुम ये बताओ, ये तुम्हारा बेटा है जो लेटा हुआ बगल में? हाँ ये मेरा बेटा है। तो ये उठ काहे नहीं रहा? इसको पानी मारे, ये नहीं उठा, तुम्हारे ऊपर पानी मारे तो तुम उठ गया। अरे नहीं उठेगा, मर जाएगी। कौन मारा इसको? टकला ने तब मारा। अरे हम नहीं मारे, झूठ बोलता है, 1 नंबर का झूठा है ये। चुप रहिए आप, हमको तो पहले से शक था। तुम बताओ क्यों मारा टकला ने इसको और कैसे मारा?
अरे हम पाव भाजी का ठेला लगाते थे, मेरा बेटा को सरकारी नौकरी लगने वाला था। ये हमको बोला घमंड कर रहा है तुम्हारा बेटा को नौकरी नहीं लगेगा, देख लेना तुम। और मेरा बेटा को नौकरी लग गया, लेकिन इसका गंदा नजर के चक्कर में मेरा बेटा जिस ट्रेन से आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम इसको बेहोश किए थे, पता नहीं कैसे होश में आ गया, और वो गोरा कद्दू हमको बेहोश कर दिया। गोरा कद्दू ये कौन है? अरे वो भी इसी की तरह कस्टमर है जो मेरा बेटा का नौकरी पे नजर लगाया था। हम उसको भी बेहोश करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे हम बेहोश हो गए। अच्छा तो गोरा का तो तुमको बेहोश किया, बढ़िया काम किया, हम बच गए। सुनिए ना इंस्पेक्टर साहब, ये बुढ़ा पागल है, बोले ना बेकार का बात सब कर रहा, पकड़ के ले जाइए इसको। अरे इंस्पेक्टर साहब हमको ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले इस टगला को मार दीजिए, सजा दीजिए इसको। अरे चुप करो तुम, चुप करो, पागल हो गया तुम। तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा मेंटल हॉस्पिटल में, उसके बाद तुमको सजा मिलेगा कोर्ट से। चलो।